एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल से। जो आप देख सकते हैं कि मेहंदी है, फंक्शन था मेरे घर पर और मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी मुंबई। मुंबई ना मुझे काफ़ी पसंद आने लग गया है। मुंबई काफ़ी, ये ठंड वाला मौसम जो होता है ना मुंबई का, वाह, मतलब बहुत प्यारा है बहुत। अगर आप लोगों का मन हो ना कभी मुंबई घूमने का तो ठंडों में आ जाओ। और यहाँ हम आए हैं 7:30 पर, नहीं 6:30 पर आ गए थे। आने के बाद मैं जस्ट सोई हूँ, 12:30 पर मैं उठी हूँ और बस ऐसी इधर उधर सफाई करने लगी हूँ। बहुत फैलारा हुआ है, आपको दिखा भी नहीं सकती हूँ अभी, काफ़ी फैलारा पड़ा हुआ है। अभी घर पे साफ़ सफाई करनी है। बट ये काफ़ी अच्छा रहा, फंक्शन बहुत अच्छा रहा, दिन बहुत अच्छे निकले। और सासू माँ के साथ, सबके साथ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड किया। बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं मेरे घर वाले, सब बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। और काफ़ी अच्छा टाइम रहा। हमने तुलसी विवाह किया। फ़ोटोज़ मैं कुछ डालूँगी जब आएंगे तब। मैंने फ़ोन से लिए नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला फ़ोन देखने का, फ़ोन दिखाने का। सो यस, बाद में देखूँगी। बट हाँ, आज से मैंने फिर से अपना स्टार्ट कर दिया है व्लॉग बनाना। और यू नो मुझे कुछ स्टोरीज़ आप लोगों से शेयर करना था। मुझे ऐसा फील हुआ है, मतलब फील क्या हुआ है, ऐसे लोग मिले हैं लाइफ में जो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। अ, मुझे एक दीदी मिली थी जब मैं मुंबई से भोपाल जा रही थी। मुझे एयरपोर्ट पर, मतलब फ़्लाइट में, एक को पैसेंजर थी मेरी, साथ में बैठी हुई थी। हम लोगों की धीरे धीरे बात स्टार्ट हुई। नंबर हम लोगों ने एक्सचेंज किया। मैंने उनसे नंबर लिया क्योंकि वो मुंबई में ही थी और मैं मुंबई में उस टाइम मेरा कोई जान पहचान का ऐसा था नहीं, तो मैंने उनसे नंबर ले लिया था उस टाइम। तो मेरी जान, मैं उनसे फिर मैंने बाद में हाय हेलो किया। और मैंने उनको अपना यूट्यूब चैनल ये शेयर किया सपोर्ट के लिए। एंड शी इज़ लाइक, मतलब अननोन है यार, वो स्ट्रेंजर थी मेरे लिए, बट इतना सपोर्ट कर रही है ना वो मुझे। और फीडबैक देती रहती हैं और बताती रहती हैं कि ये सही चल रहा है, ये ऐसा कर लो, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब उन्होंने फीडबैक दिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार एक स्ट्रेंजर से हम लोग इतने अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं कि वो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। और वो भी कुछ नया स्टार्ट करने वाली हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग भी उनको सपोर्ट करना। और यार लाइफ में ना मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि हम शायद जैसे होते हैं या जैसा सोचते जाते हैं हमें वैसे लोग मिलते जाते हैं। एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे आपको हमेशा, कई बार अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, बट मैक्सिमम टाइम ना अच्छे लोग ही मिलते हैं। और मेरे साथ अच्छे लोग ही मिले हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है ना कि मुझे फील हुआ है कि मेरे अच्छे लोग से मैं ज़्यादा मिली हूँ, जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिला है। मेरी एज के लोग कम मिले हैं, मेरी एज से छोटे लोग, मेरे एज से बड़े लोग ज़्यादा मिले हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सीखती ही जा रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं होता है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो हम सीख ही रहे हैं, शायद हमने सीखी नहीं होंगी। और ऐसी मुझे एक और लड़की मिली जो मुझसे छोटी है एज में, वो भी काफ़ी सपोर्टिव है मुझे। मतलब मेरे हर काम में वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। वो भी स्ट्रेंजर ही थी एक टाइम पर, दोस्ती हुई उससे और आज वो मेरी बिग सपोर्टर है। मतलब हमारी बात हो ना हो, कम हो, बहुत कम होती है बात, बट उसका प्रेजेंस जो होता है ना हमेशा रहता है। मतलब ऐसा होता है ना, कुछ लोग से आप डेली बात नहीं कर रहे हो, डेली कुछ शेयर नहीं कर रहे हो, बट उनका प्रेजेंस जो होता है वो आपके अंदर बना रहता है। आप फील करते हो कि वो प्रेजेंट हैं। आपको जब मुसीबत होगी या आपको कभी कुछ लगेगा ना तो वो प्रेजेंट रहेंगे, वो अजनबियों टाइप बिहेव नहीं करेंगे। सेम मेरे साथ है कि मेरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रेजेंस मुझे हमेशा फील होता रहता है। वो मुझसे कितना भी दूर रहते हैं, बात होती है नहीं होती है, बट मुझे पता है कि ये मेरे मेरे हैं, माय अल्फ़ा पीपल। तो वो अल्फ़ा पीपल में आते हैं। और देखते हैं कितने लोग अल्फ़ा पीपल में जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। एंड आई एम हैप्पी कि
अल्फ़ा पीपल बढ़ते जाएं लाइफ में, क्योंकि अल्फ़ा पीपल ऐसे होते हैं जिनको आप रोज़ बात नहीं करोगे, जो आपको समझेंगे। पता है क्या होता है ना कि आपको समझाना पड़े ना किसी को, वो थोड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है। जो मुझे तो मुश्किल ही लगता है कि मुझे किसी को अपने आप को समझाना पड़े बार बार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, कंडीशन समझ जाते हैं, सिचुएशन समझ जाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और वो शायद मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो अल्फ़ा पीपल में आ जाते हैं, और वो मेरे लिए अल्फ़ा पीपल है। तो यस, अल्फ़ा पीपल का सर्कल अभी बहुत 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 ही छोटा है, बट मैं चाहती हूँ कि बढ़ जाए। वो मेरी लाइफ में अच्छे लोग आ जाएं, जिनके बारे में ना, जिनसे मुझे बात करने में सोचना ना पड़े, और जब मेरा मन हो मैं उनसे बात कर पाऊँ। ऐसे लोग जिनके लिए मैं भी अवेलेबल रहूँ। मेरा ऐसा रहता है कि मैं बहुत कम बात करती हूँ लोगों से, और मेरे अभी तक जितने भी दोस्त हैं ना, जितने भी फ्रेंडशिप हुई है, जितने भी मेरे दोस्त हैं मेरे आसपास, जो मेरे क्लोज़ वन हैं, वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे कभी बात करना नहीं छोड़ा। मतलब मैं परेशान हो गई हूँ, या फिर मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मतलब बात करने में, मुझे अगर बात नहीं करना है, पर वो लोग ऐसे हैं शायद उन्होंने मुझे समझा और मुझसे बात करना बंद नहीं किया कभी, और मेरी बहुत गलतियों को इग्नोर किया है, और हमेशा मेरे लिए शायद अच्छा ही सोचा है। और अगर कुछ गलती भी रही है ना, तो उन्होंने सामने से रह के मुझे बताया है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, बट उन्होंने ना साथ नहीं छोड़ा। मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, जिसकी आपको 100 गलतियाँ पता हों, और फिर भी आप उसको छोड़ नहीं रहे हो, आप उसके साथ ही हो, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यस, ऐसे अल्फ़ा लोग आप लोगों की लाइफ में भी होंगे, और शायद जब मैं बात कर रही हूँ तो आपको भी आपके अल्फ़ा पीपल्स याद आ रहे होंगे, और होना भी चाहिए, पता है। और पता है, आपकी लाइफ में हो अल्फ़ा पीपल, आप भी किसी की लाइफ में ना अल्फ़ा पीपल बन जाओ, और थोड़े से समझदार बनोगे ना, तो उनको समझोगे, तो शायद उनको भी खुशी होगी कि उनकी लाइफ में कोई ऐसे हैं लोग जिनको वो अपनी हर चीज़ समझा सकते हैं, सुना सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। मतलब किसी भी सिचुएशन का, किसी भी मूड का, किसी भी चीज़ का आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा। ऐसे लोग जो होते हैं ना अल्फ़ा लोग, उनके सामने आपको अपने अपने आप को नहीं समझाना पड़ता। तो आप भी ऐसे बन जाओ, एक बार बन के देखो किसी के लिए, हो सकता है कोई बहुत अच्छा फ़ील करे। मतलब मुझे बहुत ब्लेस्ड फ़ील होता है जब मैं फ़ील करती हूँ ना कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं अल्फ़ा पीपल, जिनको मतलब बोलने से पहले मैं एक बार नहीं सोचना पड़ता, मैं अपनी हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ। बट हाँ, आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। आप नेगेटिव, या ऐसा नहीं है कि आप जो कटु शब्द होते हैं वो भी उनको बोलो। ये नहीं होता, मतलब एक वो होता है ना कि ट्रांसपेरेंसी, या हम मुँहफट होते हैं, ऐसे लोग ज़्यादातर ये चीज़ भी कर देते हैं कि वो कुछ ऐसा हर्टफुल भी बोल देते हैं कि सामने वाला हर्ट हो जाता है। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके अपने लोग होते हैं ना, उनके लिए आपको वैसे शब्द बहुत कम यूज़ करना चाहिए जिनसे वो हर्ट हों। हम लोगों को ऐसा अभी तक वो बोला जाता है, या फिर पता नहीं क्यों एक पर्सपेक्टिव है कि जो हमारे लोग हैं हम उनको कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं भैया, आप कुछ भी बोलो, आप अच्छा बोलो, बट यार ख़राब मत बोलो, यार हर्ट मत करो। अपने लोग हैं, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, इट डजेंट मीन ना कि आप उनको हर्ट करते रहो, या उनको कुछ ऐसा बोलते रहो जिससे वो धीरे धीरे सोचने में आ जाएं कि यार हम भी तो हर्ट हो रहे हैं ना, हम कैसे, वैसा वाला। तो अल्फ़ा पीपल है आपकी लाइफ में, इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आप उनको हर कुछ भी बोल दो, कभी कैसा भी फील करा दो, और आप हमेशा इस गलतफहमी में रहो कि वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये भी गलत है। मतलब अगर वो आपकी लाइफ में अल्फ़ा पीपल है, तो आपको भी भाई एक अच्छा इंसान बन के उनको अपनी लाइफ में रखना है, ठीक है ना। अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में रखना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो सब लोगों को नहीं पता होता, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छे लोग हैं जो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, उनको अपनी लाइफ में ना रखो, और वो रखना आना चाहिए।
हमें ऐसा लगता है कि हमें उनको इग्नोर करके या फिर कुछ भी अनसन बोलकर उनको अपनी लाइफ में रोक रोक लेंगे, या फिर हम ये बोलें कि अरे वो हमारे होते तो रुक जाते। ऐसा कुछ नहीं होता। हर इंसान की फीलिंग होती है, हर इंसान हर्ट हो सकता है, आपकी गलतियां माफ़ कर सकता है, कोई आपके साथ हमेशा रह सकता है। बट अगर आप उनको कॉन्स्टेंटली हर्ट करोगे या कॉन्स्टेंटली ऐसे शब्द बोलोगे जो उनको नहीं अच्छे लगते हैं, तो यार वो जा सकते हैं यार, वो उनको चले ही जाना चाहिए ना यार। सबकी अपनी फीलिंग्स होती है और कोई सिर्फ हर्ट होने के लिए नहीं बैठा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टू वे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ होती है। अच्छे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं, उनको अगर आपकी लाइफ में आपको रुकवाना है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी उनके लिए काफ़ी अच्छे रहें, ठीक है ना। उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखें, उनको ऐसे शब्द ना बोलें जिनसे उनको बुरा लगे, या उनके लिए कुछ ऐसा ना करें जो उनको बुरा लगे, ठीक है। क्योंकि हम मतलब बुरे लोग तो क्या है, बुरे लोग आई डोंट नो, बट हाँ होते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे होते हैं। कई बार ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसी सराउंडिंग में और ऐसी भीड़ में अगर अच्छे लोग मिल रहे हैं तो भाई संभाल लो। होता है, लोग बोलते हैं कि हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, हमारे पास पास रहें लोग नहीं रहे, बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना ह्यूमन रिलेशनशिप काफ़ी मायने रखते हैं। और ये जो लेसन है वो मुझे बहुत मेरे मेरे बहुत प्यारे इंसान ने मुझे समझाया है, जो मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि यार इंसान ना खुश या दुख, जो बोलते हैं ना पैसे मायने नहीं रखते, पैसे मायने रखते हैं। बट पैसे क्या होता है ना, हमारे पैसे ऑब्वियस मायने रखते हैं बहुत। बट कई बार हमने देखा ना, बहुत पैसे वाले लोग भी खुश नहीं होते। बस इसीलिए नहीं होते वो, क्योंकि उनके जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं ना, उनके आसपास वाले लोगों से, उनके हस्बैंड वाइफ के आपस में, या मम्मी पापा या भाई बहन, उनके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे होते हैं। तो जो सबसे बड़ा सीक्रेट है ना इस दुनिया का खुश रहने का, वो होते हैं ह्यूमन रिलेशंस। और पैसा होता है, नो डाउट पैसा इम्पॉर्टेंट होता है, ज़िंदगी जीने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे बिल्स वही भरेगा। बट आपकी खुशी के लिए ह्यूमन रिलेशनशिप काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक इंसान को ना सक्सेसफुल तभी माना जाता है जब वो अच्छा कमा रहा हो, अच्छे रिलेशंस हों उसके, हस्बैंड वाइफ बच्चे सबसे, अपने दोस्तों से, पेरेंट्स से। तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स काफ़ी मायने रखते हैं, और ये हर सबको नहीं समझ आता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये समझ आता है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप खुश नहीं हो ना, थोड़ा सा कोशिश करो कि आपके आसपास जो हैं उनसे आपके रिश्ते सुधर जाएं। हम दुखी तभी होते हैं जब हमें लगता है ना हमारे आसपास वाले लोग से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे। पैसा इज़ अ डिफरेंट थिंग, नहीं खुश रहने का वो भी है। बट यस, जिनके पास पैसा होता है वो भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस जो होते हैं वो अच्छे नहीं चलते इस वजह से। तो ट्राई ये करना चाहिए ना कि जब आपके पास लोग होते हैं ना, आप उनकी कदर करना स्टार्ट कर दो बस। जब नहीं है तो वो ठीक है, नहीं है, बट हैं तो कदर करोगे तो वो बने रहेंगे। क्योंकि एट एंड ऑफ द डे जब आप किसी की याद आएगी ना, ऐसा लगेगा फ़ोन पे बात कर लो, तब करो। तो फ्रेंड्स भी काम आते हैं, रिलेशंस आपके जो होते हैं वो भी काम आते हैं। तो भाई सब मेंटेन करके रखना पड़ता है। पैसा कमाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बोला जाता है कि कोई साथ नहीं देता, नहीं देगा भाई, सब अपना अपना पैसा कमा रहे हैं। और जो आपसे एकदम मतलब अनकंडीशनल प्यार करता है ना, वो आपका एक बार साथ दे देगा हर कंडीशन में। बट उसके पास भी जितना रिसोर्स होगा ना, उससे वो अपनी मीन्स सर्व करने के लिए बचाकर ही आपकी सपोर्ट कर पाएगा ना। तो ठीक है, मतलब सबकी अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, पैसों से हर कोई सपोर्ट नहीं कर पाता, बट एक इमोशनल सपोर्ट भी होता है, वो आप सपोर्ट ले सकते हो। उसके लिए अच्छे रिलेशंस बना के रखो अपनी लाइफ में, आप खुश रहोगे। मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी इस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ, और शायद आप लोग करोगे तो समझ आएगा, या फिर हो सकता है सबकी डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। किसी को बाद में रियलाइज़ हो, किसी को अभी रियलाइज़ हो रहा है, या किसी को हो सकता है ये चीज़ किसी के लिए काम ना करे। मतलब डिफरेंट हो सकता है सबके लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वो यूनिवर्सल ट्रुथ वाली चीज़ हो सकती है। और
बट हाँ वेरी कर सकती है, बट जहाँ तक मुझे अभी समझ आया मेरा पर्सपेक्टिव ये है, तो हो सकता है आप लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो, देखते हैं। बट हाँ ऑल ओवर यही था। मिलते रहेंगे अब ऐसी ही बातों के साथ, मैं अपनी बातें आपसे शेयर करती रहूँगी, क्योंकि अभी मैं वापस आ गई हूँ, मेरे पास टाइम रहेगा आप लोगों से शेयर करने के लिए अपनी बातें। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।